आ जाओ दोस्तों। आज आपको सुनाता हूँ लकड़ी के घरों की कहानी। अमेरिकन यानी अमेरिकन की राजधानी वाशिंगटन और उसका हमारा राज्य पड़ोसी, उसमें सब घर लकड़ी के मिलेंगे आपको। आज मैं आपको उनकी कहानी सिखाता हूँ और दिखाता भी हूँ। और चलते हैं वीडियो की तरफ। आ जाओ दोस्तों, आज सुनाता हूँ कहानी आपको लकड़ी के घरों की। मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपको, बहुत सारे क्या, सभी वीडियोस में आपको जो घर हैं वो लकड़ी के ही बने हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में लकड़ी के ही घरों को बनाने का प्रचलन है, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करूँगा वो अपनी स्टेट की, जिसका नाम है वॉशिंगटन, और हमारा पड़ोसी राज्य जिसका नाम है ओरेगन। यहाँ पर आपको लकड़ी के घर ही दिखाई देते हैं। उसका कारण ये है कि लकड़ी जो है वो यहाँ पर बहुतायत से मिलती हैगी और इजीली अवेलेबल है। दूसरी बात ये कि ईंट और कंक्रीट से बने हुए घर जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर कभी भूकंप आए तो लकड़ी के जो घर हैं वो शॉक रेसिस्टेंट ज़्यादा होते हैं बजाय के कंक्रीट या ब्रिक्स के जो घर होते हैं उनके मुकाबले में। फिर उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर हमारा जो है मौसम जो है वो 8 से 8.5 महीने यहाँ बारिश होती है इन दोनों राज्यों में, और ठंडा भी पड़ता है बेहद। तो जो कंक्रीट और ईंटें जो होती हैं वो पोरस होता है मटेरियल उनका, जिसमें से होकर पानी सीप कर जाता है या पानी को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जब पानी जो है वो कंक्रीट में जाने के बाद में जब ठंडा पड़ेगा बेहद, तो फिर वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा और उसके प्रेशर की वजह से जो दीवारें हैं या छत हैं उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, जिससे कि पानी जो है वो आसानी से फिर अंदर घर के जा सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, लकड़ी के घरों को बनाते हैं और बरसों से यहाँ पर लकड़ी के घरों का ही निर्माण किया जा रहा है। और क्योंकि इतने बरसों से वो लोग इन घरों को बना रहे हैं तो उन्होंने इस काम में इतनी महारत हासिल कर ली है कि बेहतरीन घर बनाते हैं लकड़ी के। आप सोचो कि घर बन जाता है जब, उसके बाद में आपको कभी भी सीलन का नामो निशान नहीं दिखाई देगा, जबकि 8 महीने बारिश होती है। मुझे कहने में बुरा लग रहा है कि मैंने इंडिया में घर बनवाया था अपना, मैं यहीं रह रहा था। जब घर बन के तैयार हुआ तो जो पहली बारिश हुई, पहली ही बारिश में इतनी सीलन ऊपर छत पर, दीवारों पर, कि इसकी कोई हद ही नहीं है। फिर पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, तब कहीं जाकर वो सीलन निकली। यहाँ पर बिल्कुल भी सीलन नहीं आती है, ज़रा सी भी घर के अंदर। वो टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल करते हैं। मेरे अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओ, वहाँ पर देखो, वहाँ पर आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे। उसमें से कुछ वीडियो ऐसे भी मिलेंगे जिसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बनाया है। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, जाकर देखना पड़ेगा उसको। दूसरी एक और जो मज़ेदार बात है, और जो आप लोगों का सवाल होता है कि वहाँ पर लोग क्यों दिखाई नहीं देते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं लोगों के ना दिखाई देने के। पहला रीज़न तो ये है कि न्यूक्लियर फैमिली है यहाँ पर। माता पिता जो हैं वो रहते नहीं बच्चों के साथ में, वो अलग रहते हैं। ये जो घर आप दिखाई दे रहे हो, इसमें बहुत सारे घरों में आमतौर से 2 लोग रहते हैं, जो किसी के माता पिता हैं। बच्चे अपने नौकरी के लिए चले जाते हैं कहीं कहीं। फिर यह है कि यहाँ पर घरों से बाहर निकल के पड़ोसियों से बातें करना या गप्पे मारना, उस तरीके का कोई चलन है नहीं यहाँ पर। पड़ोसियों से सिर्फ इतनी बात होती है कि अगर कोई आपको दिख गया और आपकी नज़रें मिल गई तो हाथ उठाकर या मुस्कुरा के उसका अभिवादन कर दिया, बस। इससे ज़्यादा बहुत कम ही बात होती है। मैंने तो फिर भी दोस्ताना कर लिया है जो मेरे बिल्कुल सामने घर है उनसे।
और जो मेरी एक साइड में घर है उनसे, वो भी बस इतना ही कि कभी हालचाल पूछ लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर ये है कि यहाँ पर मोहल्लों में किसी भी तरीके के सामान बेचने वाले आते नहीं। जैसे अपने यहाँ तो ये सब्ज़ी वाला भी आता है, फल वाले भी आते हैं, कबाड़ी भी आता है, कुछ और सामान बेचने वाले भी आते हैं। यहाँ पर उस तरीके का कोई भी चलन नहीं है। इंडिया में आपको सवेरे सवेरे लोग दिखाई देंगे जाते हुए, वो कहते हैं कि हमने ताज़ा दूध लेना होता है तो हम डेयरी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्रेश सब्ज़ी लेने के लिए या ताज़ी सब्ज़ी लेने के लिए आसपास मंडियाँ लगती हैं सब्ज़ी की, वहाँ जाते हैं। यहाँ पर रोज़ाना सब्ज़ी लाने का कोई चलन नहीं है, क्योंकि वक्त नहीं होता है। एक बार जाते हैं लगभग सभी लोग, और जाने के बाद में पूरे हफ्ते भर की सब्ज़ी, दूध, फल, मीट, जो भी आपको लाना है वो सब ले आते हैं, और फिर अगले हफ्ते फिर दोबारा चले गए। वो भी कारण है कि आपको लोग दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि एक बार गया बंदा और पैदल जाने का कुछ है नहीं। यहाँ पर कार जो है वो नेसेसिटी है, तो इसलिए अगर दिखेगा आपको तो कार दिखेगी। पैदल जाता हुआ कोई बहुत कम ही बंदा आपको दिखाई देगा, बहुत ही कम। तो जो कारें आप देख रहे हो, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि यही हैं लोग जो आप देख रहे हो। फिर ये है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे 5 से लेकर 10 साल तक के बच्चे, घर के सामने माता पिता की निगरानी में, वो बेशक आपको खेलते हुए दिखाई दे जाते हैं छुट्टी के दिन। और उसके अलावा जब धूप निकली हो तब, आपने मेरे वीडियो में देखे भी थे, जो बड़े बच्चे होते हैं, जब आप 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के हो जाते हो, तो फिर पास में पार्क होते हैं। वो हमारी स्टेट में तो कम से कम सभी जगह हैं पार्क। बच्चे वहाँ जाते हैं खेलने, फिर सड़कों पे नहीं कि सड़क पे क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर वो लोग वहाँ पार्कों में जाते हैं खेलने के लिए। अगर जाते हैं तो ये भी एक कारण है लोगों के दिखाई ना देने का। उसके अलावा मोहल्लों में या रेजिडेंशियल एरियाज़ में जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक, राजनीतिक या व्यावसायिक ऐसी किसी भी गतिविधि की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर कि आपने अपने घर में दफ्तर खोल लिया है किसी चीज़ का, आपने दीवार तोड़ के गली की तरफ की, वहाँ पर एक छोटी सी दुकान खोल ली है परचूनी की। कोई नेताजी रहते हैं किसी पार्टी के, तो वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को तमाम प्रकार की असुविधाएं होती हैं। इस तरीके की किसी भी गतिविधि की कोई भी इजाज़त नहीं है, चाहे आप विपक्षी के पार्टी के नेता हो या जिन पार्टियों की सरकार है उसके नेता हो। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये है कि बहुत सारे कामों के लिए इंडिया में आपको सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, वहाँ जाकर आपको उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार जाना पड़ता है आपको। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। किसी भी सरकारी दफ्तर में आपको तभी जाना होता है जब आपको वहाँ पर प्रत्यक्ष में होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो आपके काम हैं वो सारे घर से ही होते हैं, टेलीफोन से। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको किसी भी काम के लिए अपने, और ना ही आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है अपना कोई काम करवाने के लिए। उस तरीके का यहाँ पर कल्चर नहीं है ज़रा सा भी कोई। तो ये कुछ कारण हैं जो आपको लोग आते जाते हुए दिखाई देते नहीं हैं, क्योंकि सारे काम घर बैठ के ही हो जाते हैं आपके। और बाकी मैंने आपको बता ही दिए हैं और कारण क्या है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तो बड़ा नीरस सा वातावरण होता है, जब कोई दिखता नहीं, किसी से बातचीत नहीं होती है आपकी, तो फिर कैसे रह पाते हो। वो ऐसा होता है ना, जब आप रहने लग जाते हो कहीं पर तो वक्त लगता है आपको उस माहौल में ढलने में, बरसों लगते हैं। मेरे को तो 5 साल लगे शायद, या 6 साल इस माहौल में ढलने में, और अब यहाँ पर रहने की आदत हो गई तो अब कुछ भी नहीं लगता है।
और अब यही माहौल बहुत अच्छा लगता है। जब कभी एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो, शोर शराबा हो, तो जी घबराने लगता है। ये सच बात है। जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे। चलो, आज के लिए इतना ही। अब मेरे वीडियो को छोड़ के जाने का समय हो रहा है। और जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है वो जानता है कि जब मैं वीडियो छोड़ के जाता हूँ तो क्या कहता हूँ, क्योंकि उस वक्त आपके यहाँ रात हो रही होती है ना जब मेरा वीडियो अपलोड होता है। जाने से पहले वही बात, पता है ना, जाने से पहले वही बात। मेरे यार, शब खैर। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, अगर वक्त ने इजाज़त दी तो। बाय गाइस, टेक केयर। नाम है राजन सिंह।